नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं बीए सेकंड वर्ष और प्राचीन हिस्ट्री हमारा चल रहा था, तृतीय सेमेस्टर था। और ये पेपर कौन सा है? 201 पेपर, मतलब पहला पेपर आपका हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और हर क्वेश्चन को क्या करते हैं? ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कि हमें क्या है, लॉन्ग समय तक याद रखने की प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर ट्रिक से याद कर लेते हैं तो लॉन्ग समय तक हमें क्या रहता है, याद रहता है। ठीक है, और ट्रिक से पढ़ोगे तभी नहीं भूलोगे, वरना एग्जाम में जाकर एक दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजिंग देखने को मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं हर वीडियो में कहता हूं, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो उतना बेहतर है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है भाई, तो करते हैं स्टार्ट फटाफट। चलो तो चलते हैं फटाफट। ये हमारा यूनिट नंबर जो है वो लास्ट यूनिट है और लास्ट वीडियो हो जाती है इस पेपर की। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पेपर स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उज्जैन अभिलेख किस परमार शासक का था? तो उज्जैन जो अभिलेख है वो किसका था, ये हमसे पूछ रखा है। ऐसा कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर, उज्जे ऊंचे, है ना, उज्जे उज्जे ऊंचे, ऊंचे क्या बता है? तो ऊंचे। और यहां देखो भागकर, भागकर माने भागकर, है ना, भागकर पति मुंज। तो भागकर ऊंचे पे चढ़ जाते हैं, ऐसे याद कर लो, भागकर ऊंचे पे चढ़ जाते हैं। तो भागकर, भागकर तो आ जाएगा बाक्रपति मुंज। इस प्रकार से याद हो जाएगा उज्जैन अभिलेख किसका है? बाक्रपति मुंज का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उदयपुर प्रशस्ति अभिलेख है, जो उदयपुर प्रशस्ति अभिलेख है ये किसका है? तो उदय हुआ, जैसे सूरज उदय होता है हम क्या करते हैं? हम भी भोजन खाते हैं, सीधी बात। उदय होगा तो भोजन खाओगे आप लोग, है ना। तो बात करते हैं उदय प्रशस्ति अभिलेख जो है वो किसका है? वो बात करते हैं भोज का है। अगली बात करते हैं निरालंब सरस्वती, सरस्वती अब निराश्रय हो गई, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया था? तो बात करते हैं निरालंब सरस्वती जो कथन है वो किसकी मृत्यु पर कहा गया था, ये बताना है। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है निराला, है ना, निराला, बहुत ही निराला है। क्या निराला है भाई? स्वाद में क्या चीज निराली होती है? तो आपको भोजन होता है। तो भोज कहाँ छुपा हुआ है? पहले भोज यहीं पर है, ये वाला भोज लास्ट में है, तो हमें पहला भोज देखना है बस। ठीक है, तो बात करते हैं निराला क्या है? भोजन है। निराला भोजन, निराला भोजन। तो इस प्रकार से ट्रिक बन जाएगी हमारी कि निरालंब सरस्वती किसके बारे में कहा गया है? भोज परंपरा के बारे में कहा, भोज परमार के बारे में कहा गया है। अगली बात करते हैं दाएं भाग के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपोर्ट, बहुत ही फनी वीडियो, फनी ट्रिक है यहाँ पर। दाएं भाग क्यों? क्योंकि तुझे भाई यहाँ देख, ये जी भूत नहीं होता है, जी मूत वाहन होता है यहाँ पर। ठीक है, जी मूत वाहन। तो वाहन किधर ओर है? वाहन इधर ओर जा रहा है, भाग उधर की ओर है ना, कि वाहन इधर की ओर भाग, तो जी मूत वाहन। ठीक है, तो जी भूत वाहन लिख रखा है, कोई बात नहीं, कभी कभी आपको जी मूत वाहन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दाएं भाग क्यों? भाग भैया, गाड़ी छूट जाएगी, वाहन छूट जाएगा तेरा। ठीक है, फनी ट्रिक याद हो गया। अगली बात करते हैं गौड़ बाहो के रचयिता कौन हो जाते हैं? गौड़ बाहो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बाहों में किसके? पति के। तो बात करते हैं बौगपति, हमने इसका ट्रिक हमने पहले बना चुके हैं। अगली बात करते हैं बांसबाड़ा अभिलेख किस शासक का है? तो बांसबाड़ा जो अभिलेख है वो किसका है? यहाँ बांस नहीं है, यहाँ पर बास आ रही है, बास। और बास किस में से आ सकती है भाई? भोजन अगर सड़ेगा तो बाज आएगी, बास आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो बांसबाड़ा जो अभिलेख है वो किसका है? राजा भोज का हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली याद हो गई। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे नव संहार, नव सहसांक रचित के रचयिता कौन है? नव सहसांक चरित के रचयिता कौन हो जाते हैं, ये बताना है। ठीक है ना। देखो यहां पर ऐसा लग रहा है सहसा, किसी को सहने की बात हो रही ना, हो रही है कि नव सहसा, कोई सह रहा है बंदा। क्या सहेगा? उसके पैरों पद में, है ना, पदों में क्या पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। तो बंदा क्या करेगा? सहेगा, है ना। ऐसे याद कर लो कि पद में छाले पड़ गए, वो सह रहा है वो, है ना। तो पदम गुप्त, इस प्रकार से याद हो जाएगा, पद में छाले पड़ गए तो वो सह रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा नव सहसांक चरित किसके हैं? तो बात करते हैं पदम गुप्त की है। तो सिंपली हमें याद हो जाएगा और लॉन्ग समय तक याद रहेगा। अगले बात करते हैं प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? वो कह रहा है प्रबंध करो, किसकी? चिंतामणि, जो मणि अपने लेके आए हैं उसका प्रबंध करो रखने का, वरना क्या करेगी? नागिन तो मार देगी भाई। तो मेरू तंग, है ना, मार देगी भाई। तो कह रहा है प्रबंध करो मणि का। तो बात करते हैं वरना मारे जाओगे। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरू तंग की है। ठीक है, तो आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो परमार वंश की स्थापना किसने की थी, बताना है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसकी स्थापना, कि पर जो कौन लगाते हैं? पर कौन लगाते हैं? मोर का पंख कौन लगाते हैं? कृष्ण जी लगाते हैं। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर पहले आप पढ़ते आ रहे हो शुरू से, अगर आपने ट्रिकें फॉलो की हैं तो आराम से आपको याद होगा। ठीक है, वीडियो देखते होगे तब। तो पर के कौन लगाते हैं? श्री कृष्ण लगाते हैं, क्योंकि स्थापना की बात कर रहा है इसलिए। तो कौन करेंगे? श्री कृष्ण करेंगे, मतलब कृष्णराज करेंगे।
अगले बात करते हैं परमार वंश की राजधानी कहाँ थी। तो परमार वंश की राजधानी कहाँ थी ये बताना है। कहते हैं ना पर मार रहा है, उड़ रहा है ना, तो उड़ रहा है इसका मतलब कहाँ, धारा में उड़ रहा है, कोई ना कोई धारा होगी या इधर हवा चलती होगी उसकी धारा में उड़ रहा है वो, है ना। तो पर मार रहा है इस धारा में, तो परमार वंश की राजधानी क्या थी, धारा थी। अगले बात करते हैं राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त करने वाला प्रथम परमार शासक कौन था। तो राष्ट्रकूटों की जो अधीनता थी उससे मुक्त हो गया था। तो ऐसे याद करेंगे, यहाँ पर कूटने की बात हो रही, किसी को कूटने से मुक्त कौन हो सकता है, बताओ कूटने से मुक्त कौन होगा। अब एक बात बताओ, कोई चीज कूटते हैं, मान लेते हैं गेहूं है ना, गेहूं है मान लेते हैं, ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है, गेहूं है, गेहूं को कूटते हैं तो पिस जाता है ना, पिस जाता है, वो पिस जाता है, बिल्कुल। जब पिस जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा कूटने से, बिल्कुल भाई। उसके बाद में कहा जाएगा वो जाएगा सीने के लिए बोरी में, है ना, तो बोरी में सी देंगे, तो बात करते हैं सीयक द्वितीय। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा कि राष्ट्रकूटों को अधीनता से मुक्त करने वाला प्रथम परमार शासक कौन था, कि कूटने से मुक्त कौन होगा, उसको सी दिया जाएगा तो वो मुक्त हो जाएगा। ऐसे इसको याद कर लेंगे, ठीक है, वरना और कोई इसकी ट्रिक थी नहीं, बन नहीं रही थी तो सिंपल, क्योंकि कूट भी दिखाना है मुक्त भी दिखाना है, तो वहां से हमें ट्रिक बनानी पड़ी। अगली बात करते हैं निम्न में से कौन शीयक द्वितीय का दत्तक पुत्र था। तो किस चीज को सीएंगे भाई, मूंग की दाल के लिए, है ना, तो सीयक का पुत्र कौन था, मुंज था। तो इस प्रकार से सीएंगे क्या चीज, दाल के लिए, तो सीने से ट्रिक बनाई, फिर हमने बाकी सारी की सारी, ठीक है। तो सीयक जब आए तो सीने की बात करेंगे, सीएंगे किसके लिए, मूंग की दाल की बोरी के लिए, ठीक है। तो सीयक का पुत्र कौन था, मुंज था, तो ट्रिक बन जाएगी, याद रहेगा। अगले बात करते हैं श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ पृथ्वी वल्लभ। और बात करते हैं तुम्हारा अमोघ वर्ष की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो ये बताना है किसने धारण की थी। देखो मुंज की बात कर रहा है, मुंज, एक तो मुंज तो ने मूंग की दाल निकाली है, और एक मुंज को बनाएंगे मुंह, मुंह जो होता है, मुंह को कहते हैं ना किसके सर पे बल्ले को मार, तो बल्ले कहाँ मारना है, मुंह पे मारना है, बल्ले को कहाँ मारना है, मुंह पे मारना है, और वर्षा कहाँ होती है, मुंह पे ही होती है, ऊपर है ना, गिरती है। तो इस प्रकार से मुंज 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 ट्रिक बनाएंगे, छोटी छोटी है, ठीक है, तो आपको तीनों की तीनों याद रहेंगे, अलग अलग पूछ लेगा तब भी आप इसको बना लोगे अब, ठीक है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं किसने कारागार में परमार नरेश मुंज का वध करवाया था। तो जो मुंज है, मुंज का वध कौन करवा सकता है ये बताना है। तो मुंज का वध किसने करवाया था, तो बात करते हैं सिंधु राज ने, किसने, सिंधु राज ने। तो ऐसे याद करो, मुंज मैंने कहा ना मुंह, तो मुंज, मुंह को कौन दबा सकता है ना, मुंज को मैंने मुंह निकाला एक ट्रिक, तो मुंह को कौन दबा सकता है, सिद्ध, सिद्ध माने गिद्ध, सिद्ध को गिद्ध बना लो, गिद्ध क्या करती है, मुंह को ही पकड़ती है ना। तो वहां से मैं ट्रिक बना ली कि मुंज को कौन मारेगा, सिद्धू मारेगा, गिद्दू मारेगा, ठीक है। तो सिद्धू राज किसे मारेगा, मुंज के लिए मारेगा, तो मुंज राज का वध कौन करेगा, सिद्धू राज करेगा, ट्रिक बन जाएगी आराम से, ठीक है। अगले बात करते हैं मुंज का सिद्धू राज से क्या संबंध था। मुंज और जो सिद्धराज थे दोनों के दोनों कौन थे, भाई भाई थे, ठीक है। अगली बात करते हैं कुमार नारायण और सहसांक जैसी उपाधि किस परमार शासक ने धारण की थी। तो ये तो सिंपल है, आप याद कर सकते हो, कुमार नारायण और बात करते हैं सहसांक, सहसांक जैसी उपाधि जो थी वो किसने धारण की थी, तो ये की थी सिद्धराज ने, किसने, सिद्धराज ने, ठीक है। नारायण कह रहा, नारायण श्री राम जो थे उनको किसने बचाया था, तो सिद्ध गिद्ध ने बचाया था ना सीता के लिए। तो वहां से हम छोटा सा ट्रिक बनाएंगे इसके लिए, ठीक है, तो आपको याद रहेगा फिर कि कुंवर नारायण और सहनसाक जैसी उपाधि किस नारायण की थी, सिद्धराज ने की थी। अगले बात करते हैं जो सिंधु होगा, ठीक है, सिंधु राज के बाद कौन परमार शासक बना। तो सिंधु राज के बाद जो कौन बना था ये बताना है, परमार शासक। तो कौन बनेगा, भोज बनेगा, है ना। सिंधु के बाद कौन बनेगा, भोज बनेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं श्रृंगार प्रकाश किस परमार शासक की रचना है। तो ये याद कैसे करेंगे, पहला रुको, इसकी ट्रिक भूल गया मैं। तो बात करते हैं सिंधु, सिंध से निकालेगा गिद्ध हमने ना, गिद्ध क्या करता है, भोजन का इंतजाम करता है ना, करता है, तो सिद्ध भोज, सिद्ध भोज, वहां से ट्रिक बनाई थी, ठीक है। अगली बात करते हैं श्रृंगार प्रकाश किस परमार शासक की रचना है। अब देखो कोई श्रृंगार करेगा, कहते हैं ना सब लोग उठ के लोग क्या करते हैं, श्रृंगारी करते हैं, मुंह को धोते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो श्रृंगार प्रकाश किसकी है, भोज की हो जाती है, तो ट्रिक बन गई, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं भोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने करवाई थी। तो भोजपुर नगर जो है वो किसने बसाया था ये बताना है।
ये तो सिंपल है, याद रहेगा। बात करते हैं भोज परमार ने, ठीक है, भोजपुर भोज परमार ने। अगले, निम्न में से किसने मुंज सागर तड़ाग खुदवाया था? तो मुंज सागर तड़ाग खुदवाया था, वो किसने खुदवाया था? तो बात करते हैं बाकपति मुंज ने। मुंज नाम छुपा हुआ है, ठीक है। अगले बात करते हैं बाकपति मुंज उप सिद्धराज के दरबारी कवि पद्म गुप्त रचनाकार थे। तो पद्म गुप्त हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पद में छाले पड़ गए तो क्या कहेंगे? सहेंगे। तो बात करते हैं नव सहसांक जो चरित्र है वो किसका है? पद्म गुप्त का। इसकी ट्रिक हम पहले देख चुके हैं। अगले बात करते हैं परमार शासक सिद्धराज का पुत्र एवं उत्तरदायित्व कौन था? तो पहले हम पढ़ चुके हैं गिद्ध। गिद्ध क्या करता है? गिद्ध भोजन का इंतजाम करता है ना। तो सिद्ध गिद्ध, गिद्ध का भोजन, गिद्ध का बेटा कौन होगा? जो भोजन खाएगा, है ना। गिद्ध अपने बेटों को भोजन खिलाएगा, ऐसे याद कर लो। तो सिद्धराज का बेटा कौन था? भोज था, जो उत्तरदायी बना था, ठीक है। दूसरी बार ट्रिक याद होगी, मान लिए। अगले बात करते हैं मुंज की हत्या कब की गई? जो मुंज की हत्या की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? मुंज की हत्या तो मुंज की हत्या कौन करेगा? तो बात करते हैं तैलप द्वितीय द्वारा की गई थी मुंज की हत्या, ठीक है। मुंज की हत्या किसको की गई थी? तैलप द्वितीय के द्वारा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे याद कर लो, मुंह जो था वो तेल में जला दिया, है ना, ऐसे भी याद कर लेंगे इसको। और द्वितीय ध्यान रखना, ठीक है। अगले बात करते हैं भोज परमार उत्तराधिकारी था, किसका उत्तराधिकारी था? तो बात करते हैं भोज परमार उत्तराधिकारी, क्योंकि भोज किसका बेटा था? गिद्ध का बेटा था, है ना। गिद्ध भोजन का इंतजाम करेगी। तो बात करते हैं सिद्धराज, ठीक है। सिद्धराज का बेटा कौन था? भोज था। अगली बात करते हैं राजा भोज उपासक थे। राजा भोज जो थे वो किसके उपासक थे? अब ऐसे याद करेंगे भोजन, भोज से हमने भोजन निकाला है ना, खाना निकाला है। और खाना में क्या मिला सकते हैं? तो आपको विष मिला सकते हैं। तो बात करते हैं वैष्णव धर्म का क्या था? उपासक था। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं राजा भोज की राजधानी थी। राजा भोज की राजधानी कहां पर थी? तो वो कह रहा है राजा भोज, है ना। भाज की बात हो रही है यहां पर भी, और भाज कहां पर? इस धारा में, है ना, धारा के शुद्ध भाग। तो बात करते हैं ट्रिक बन जाएगी हमारी, राजा भोज की राजधानी क्या थी? भाज कहां पर? धारा में। अगली बात करते हैं सम्रांगण सूत्रधार का लेखक कौन था? सम्रांगण सूत्रधार का लेखक कौन था? सम्रांगण सूत्रधार, देखो यहां पर कोई संभालने की बात है ना, समर, है ना, संभाल के कोई सी बात हो रही, संभाल के कह रहा सम्रांगण। तो संभालने की बात हो रही, किसको संभाल सकते हो इसमें? ये देखो, तो संभालना किसको है? भोजन को संभाल सकते हो, है ना। तो भोजन को संभालो भी, है ना, बिगड़ ना जाए। तो इस प्रकार से सम्रांगण गुस्तुत किसकी? भोज परंपरा की है। अगली बात करते हैं परमार किस क्षेत्र में शासन करते थे? जो परमार थे वो कहां पर शासन करते थे? तो ये तो सिंपल है, कहा करते थे? मालवा में शासक करते थे परमार, ठीक है। आपको बताया मारते किस लिए हैं? जो माल इसके पास होगा उसको मार देते हैं लोग, है ना। तो वहां से भी ट्रिक बन जाएगी छोटी सी। किसने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो कभी लोग धन से तो प्यार नहीं करते हैं, उन्हें बस भोजन चाहिए था, है ना। तो कविराज की उपाधि कौन करेंगे? भोज धारण करेंगे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, बात करते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर, और मंदिर में क्या मिलेगा भैया? भोजन मिलेगा, है ना। तो बात करते हैं मंदिर में क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसका आया था? भोज द्वारा। अगले बात करते हैं श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? तो श्री वल्लभ जो थी वो किसकी उपाधि थी? तो बल्ला को मारने की बात होती है किसी पे, है ना। तो परमारों की उपासी थी श्री वल्लभ, ठीक है। तो बल्ला मारने की बात करेगा तो परमार की, ठीक है। तो आराम से ये हमारे 31 क्वेश्चन थे पहले में, अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग चैप्टर हैं छोटे छोटे। तो यहां से स्टार्ट होता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अजमेर नगर की स्थापना, अब देखो यहां पर अजय छुपा हुआ है, तो अजय राज ने, नाम में ही छुपा हुआ है। अजमेर की स्थापना कौन करेगा? अजय राज करेगा। अगले दे रखा है निम्न में से किस शासक ने हरिकेल की रचना की थी? तो हरिकेल की रचना कौन करेंगे ये बताना है। अब हरा छुपा हुआ है इसमें, तो विग्रह हरा यहाँ पे छुपा हुआ है। तो बात करते हैं विग्रह चतुर्थ ने, ठीक है। सिंपल, दोनों में नाम छुपा हुआ है, यहाँ पर भी हरा है, यहाँ पर भी हरा है। तो हरिकेल की रचना कौन करेंगे? विग्रह चतुर्थ करेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट रखा है तुम्हारा, चाहमान वंश का संस्थापक कौन था?
चाहमान वंश का संस्थापक कौन था, ये बताना है। चाहमान वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था तुम्हारा अजय राज था। कौन था? अजय राज। अब देखो, किसी को चाहने की बात हो रही, किसको चाह सकते हो भाई? अजय को ही चाहेंगे, है ना, अजय देवगन, तो वहां से ट्रिक बना लेंगे ये हम। तो बात करते हैं किसको चाहा? अजय देवगन के लिए, ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको। अगले बात करते हैं, किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट की थी? तो सोमनाथ का मंदिर किसने लूटा था? तो बात करते हैं, यहाँ देखो शाम की बात हो रही। शाम को इतना गोरा बंदा है जो दिखेगा शाम के लिए, है ना, वहां से ट्रिक बना रहे हैं हम कि शाम को इतना गोरा बंदा है जो शाम को भी दिखता है। अच्छा, ठीक है, तो इस प्रकार से मोहम्मद गौरी है, ट्रिक बन जाएगी हमारी ये। शाम को गोरा बंदा ही दिखेगा, ठीक है, तो वहां से याद कर लो ये। तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण कौन करता है? मोहम्मद गौरी करता है। अगली बात करते हैं, यहां देखा है कर्पूर देवी माता थी। कर्पूर देवी किसकी माता थी? तो किसकी माता थी? पृथ्वीराज तृतीय। क्योंकि हम देखो पृथ्वीराज प्रथम के बारे में नहीं पढ़ते हैं, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ही पढ़ते हैं। क्योंकि मोहम्मद गौरी और बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड नंबर के थे, इनके ही युद्ध होता है बीच, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय याद करना, कोई और नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगले बात करते हैं, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किसके दरबार में निवास करते थे? जो सोमदेव थे वो किसके बात करते हैं दरबार में निवास करते थे? पहली बात करते हैं ललित विग्रहराज किसकी है? तो बात करते हैं सोमदेव की। तो इस सोम की बात कर रहे हैं हम। शाम के टाइम आपने सूरज देखा होगा, सूरज जब मुनता है तो कैसा दिखता है भाई? लाल लाल दिखता है। तो ललित विग्रहराज किसकी होगी? सोमदेव की होगी। ये ट्रिक याद होगी हमारे लिए। अब अगले बढ़ते हैं, सोमदेव किसके दरबार में निवास करते थे, ये बताना है। तो किसके? बिसल देव के यहाँ पर थे सोमदेव। कहते हैं ना शाम को भाई बिसल मत बजा, है ना, सोने दे। तो शाम के लिए बिसल मत बजा, सोने दे। तो इस प्रकार से बिसल देव के यहाँ पर कौन थे? सोमदेव थे। अगली बात करते हैं, यहां देखा है राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? जो राय पिथौरा था उसे किसके नाम से प्रसिद्ध था राय पिथौरा, ये बताना है आपके लिए। अब यहाँ पर पिथौरा पृथ्वी नाम में छुपा हुआ है, तो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है। अगले बात करते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो एक साथ हुए थे 91 में। उसके बाद होता है बात करते हैं जयचंद का युद्ध होता है, ठीक है, लास्ट में चंदावर का युद्ध जैसे कहते हैं। 94 में होता है जयचंद और गौरी के बीच। तो यहाँ पर 3 युद्ध आपको याद करना है। पहला होता है तराइन का पहला, ठीक है, फिर तराइन का सेकंड, और फिर था तुम्हारा चंदावर का, ठीक है, चंदावर का युद्ध। तो पहला होता है 1191 में, दूसरा होता है 1192 में, और तीसरा होता है चंदा 4 से 4, तो 4 से 94, ठीक है। तो ये ट्रिक इस प्रकार से याद हो जाएंगे आपको। तो यहाँ देखो तराइन, है ना, तराइन का युद्ध कब होता है? तो ये क्या अनब है? तो वो कह रहा है तारा अनब है। तारा 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 टूटता है ना, टूटता है, तो कहते हैं ये क्या रहा है? तो उस प्रकार से हम ट्रिक बनाइए, ये क्या अनब है? तारा अनब है। तो तराइन का युद्ध कब होता है? 91 में। ट्रिक बन गई हमारी, याद रहेगा। तो दूसरा अगली साल होगा है, ठीक है, और चंदावर का 94 में होता है। ये होता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान वो सॉरी गौरी और जयचंद के बीच, ठीक है, जयचंद के बीच। क्योंकि जयचंद यहाँ पर सहायता करता है, दूसरे में जयचंद गद्दारी कर लेता है पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज हार जाते हैं, बंदी बना के ले जाता है वो। उसके बाद में 2 साल के बाद जयचंद भी नहीं बचता है, इसको गौरी मार देता है। तो धोखा करोगे भी किसी के साथ तो धोखा आपको मिलेगा। अगली बात करते हैं, यहां लिखा है तराइन का द्वितीय युद्ध कब ला गया था? तो अभी हमने देखा था 91 और 92 में। दूसरे की बात करते हैं 92 की। अगले बात करते हैं तराइन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तारा कैसा होता है? तारा भैया चमकता है, तो चमकता है तो कैसा होगा? गोरा होगा। तो बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान कह लो या थर्ड कह लो इसको, पृथ्वीराज थर्ड कह लो, पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच आपको देखने को मिला था तराइन का पहला और तराइन का सेकंड युद्ध। अगले बात करते हैं, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की है? पृथ्वीराज जो विजय है उसकी रचना कौन करते हैं? तो पृथ्वीराज की विजय, जब विजय हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? जय 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 करेंगे ना, करेंगे, उनकी जयकार करेंगे भाई। तो जयचंद ने, जयनाक नहीं होगा भाई, जयनाक नहीं होगा, जयचंद होगा, ठीक है, जयचंद होगा। तो जब पृथ्वीराज विजय हो जाएंगे तो उनकी जय जयकार होगी फिर। तो पृथ्वीराज विजय रचना किसकी है? तो बात करते हैं जयचंद की है। अगली बात करते हैं, चाहमानों ने दिल्ली किससे छीना था?
जो चहमान थे उन्होंने दिल्ली किससे छीना था ये बताना है। एक बार बताओ, दिल को जब छीन लोगे किसी के तो वो क्या हो जाएगा, तो मर जाएगा, है ना। तो मर, तो किसने, तोमर उसे छीना था दिल्ली के लिए। जब दिल किसी का निकाल लोगे उसके शरीर से तो मर ही जाएगा, है ना। तो ट्रिक बन जाएगी हमारी कि दिल्ली छीना किससे, तो वो मर जाएगा तोमरों से, ठीक है, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया, यह कथन किसका है। अब एक बार बताओ, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले गया पृथ्वी गौरी, और वो कह रहा है उसका शासन भी किया, गौरी का शासन भी संभाला उसने, तो ये तो हंसने वाली बात होगी ना, हो गई। तो बात करते हैं, ये बात कौन कहेगा फिर, हसन निजामी कहेगा। एक तो उसको बंदी बनाकर ले गया, उससे वो राज्य पार्टी भी संभलवा रहा है अपना, तो ये हंसने वाली बात है, तो भैया हसन निजामी ने कही ये बात, ठीक है। अगली बात करते हैं, पृथ्वीराज का संबंध किस वंश से है। तो पृथ्वीराज जो है वो किससे हैं, चहमान वंश से है ना, चहमान वंश हो जाते हैं पृथ्वीराज। अगली बात करते हैं, तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर किस चहमान शासक का अधिकार कर लिया था। तो किस शासक ने अधिकार कर लिया था ये बताना है। तोमर राजाओं को हराकर, तो तोमर राजाओं को जब हराया था, किसने हराया था, चामानों ने। तो कौन शासन करेंगे, पृथ्वीराज करेंगे, ठीक है। तो अगली बात करते हैं, यहां रखा है तुम्हारा दुर्लभ मेह किस चहमान शासक की उपाधि थी। दुर्लभ मेह, दुर्लभ मेह किस चहमान शासक की उपाधि थी। तो कहते हैं ना दुर्लभ, ऐसा लग रहा है कुछ दुर्लभ है। अब दुर्लभ वस्तु कहां देखने को मिलेगी, हमारे पृथ्वी पर ही देखने को मिलेगी दुर्लभ वस्तु। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज द्वितीय की हो जाती है कौन सी, दुर्लभ में है, ठीक है, ध्यान रखना। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे बैरीधर भट्ट किस चहमान शासक की उपाधि थी। बैरीधर भट्ट, तो कह रहा है, वो कह रहा है बैरी धर दे, कोई चीज धरने की बात हो रही, क्या धर सकते हो भाई, गोभी धर सकते हो, है ना। तो बैरी धर दे क्या, गोभी, तो यहां पर गोविंद राज द्वितीय की उपाधि हो जाती है बैरीधर भट्ट। अगली बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, सबको याद है, चंद बरदाई हो जाते हैं, पृथ्वी चांद, है ना। तो पृथ्वीराज रासो की रचना के रचयिता कौन है, चंद बरदाई है। अगले बात करते हैं, हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन है। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता, तो कौन है, ये है नयचंद सूरी। कौन है, नयचंद्र सूरी। तो देखो वो कह रहा है वन मिनट रुकना, देखो वो कह रहा है हम अमीर, है ना, हम अमीर की बात कर रहा है, हमीर हम अमीर। तो हम अमीर, वो कह रहा है नाय हैं, हम अमीर नहीं हैं, ठीक है। तो नाय चंद सूरी, इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। हमीर महाकाव्य किसका है, जयचंद, नय नहीं है, हम अमीर नहीं है, तो नय चंद सूरी का हो जाता है। अगली बात करते हैं, किस चहमान शासक ने बीशल देव की उपाधि धारण की। तो बीशल देव की उपाधि किसने धारण की थी ये बताना है। तो वो कह रहा है बिशल, है ना, बिशल बजाने की बात हो रही है, और ये कह रहा है विग्रह, विग्रह मत डाल, बिशल मत बजा, है ना। तो विग्रह राज चतुर की हो जाती है बिशल देव उपाधि। अगली बात करते हैं, प्राचीन शाकंभरी का संबंध है। प्राचीन शाकंभरी जो है उसका संबंध किससे है। तो वो कह रहा है साकंभरी, कंभरी, अरे मान जा भाई, कंभर, है ना। तो बात करते हैं चहमान वंश से, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे ललिता विग्रहराज नाटक का प्रणेता था। तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसके लिए कि ललित लाल लाल, लाल लाल सूर्य कब होता है, शाम के समय, तो सोमदेव, ठीक है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित चहमान शासकों में से किसने पहली बार दिल्ली को जीता था। तो पहली बार चहमान शासक कौन था जिसने दिल्ली को जीता था। तो कौन था, बात करते हैं विग्रहराज फोर था। कौन था, विग्रहराज फोर, ठीक है। ऐसे याद कर लो, दिल जो होते हैं, दिल कितने होते हैं भाई, चार होते हैं ना, दो अनिल होते हैं, दो निलय होते हैं। तो इस प्रकार से विग्रहराज फोर आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे, देखो 1194 की, 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। तो चंद कहाँ है, जयचंद ये है। तो बात करते हैं मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था, ये मैं पहले बता चुका हूं। अगले बात करते हैं, पृथ्वीराज थर्ड और एवं संयोगिता, संयोगिता इनकी क्या थी, एक प्रकार कह सकते हैं इनकी प्रेमिका, ठीक है।
पृथ्वीराज संयुक्ता से प्यार करते थे और संयुक्ता पृथ्वीराज से प्यार करती थी। जो किसकी बहन थी, जयचंद की बहन थी। इसको भाग कर ले आते हैं पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद में जयचंद किसकी तरफ हो जाता है, मोहम्मद गौरी की तरफ हो जाता है। तो वही कहानी है पृथ्वीराज थर्ड। और बात करते हैं संयोगिता की रोमांटिक कहानी का वर्णन है किसमें देखने को मिलेगा, तो पृथ्वीराज रासो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं उज्जैन में किसने हिरण्यगर्भ यज्ञ संपादित किया था। तो उज्जैन में जो हिरण्यगर्भ यज्ञ है वो किसने संपादित किया था। तो हिरण क्या करता है, हिरण भी भागता है ना, तो दुग 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 भागता है, ऐसे याद कर लो इसको। तो दंती दुर्ग ने, किसने, दंती दुर्ग ने किया था, हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। ठीक है, तो याद रहेगा। अगली बात करते हैं दामोदर मिश्र किसके दरबार की शोभा थे। तो दामोदर मिश्र थे वो किसके दरबार की शोभा थे, ये बताना है। तो कह रहा है दामोदर, है ना, दामोदर मिश्र किसके थे। तो बात करते हैं भोज परमार के, यहां पर रहते थे दामोदर मिश्र। ठीक है, इसके भोज परमार के, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो बात करते हैं किसके, दामोदर मिश्र किसके दरबार की शोभा थे। तो ये थे भोज के दरबार की। तो यहां कह रहा है देखो दाम, यहां दाम की बात हो रही है, किसी चीज को दाम की, पैसे की बात हो रही है। और यहां बात हो रही है भोजन, भोजन का ही दाम हो सकता है, बाकी किसी का दाम होगा नहीं। ठीक है, तो हिंट बन जाएगी। अगले बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय को किस शासक ने तराइन द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। तो किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था। सिंपली है, ये तो हम पहले पढ़ के आ रहे हैं अभी। अगली बात करते हैं 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में कौन पराजित हुआ था। तो दूसरे में कौन हार गए थे, पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे, क्योंकि जयचंद किससे मिल गया था, मोहम्मद गौरी से मिल गया था। अगली बात करते हैं सोमदेव रचयिता था। जो सोमदेव किसका रचयिता था, तो हम पहले ही पढ़े हैं, शाम को क्या देखेगा, लाल देखेगा सूर्य। तो बात करते हैं लित विग्रहराज के रचयिता कौन है, सोमदेव हैं। तो इस प्रकार से हमारे 61 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारा जो पहला पेपर होता है 201 वो होता है समाप्त। ठीक है, अब हमारा कौन सा पेपर स्टार्ट होगा, 202 वाला स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छे हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।